देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा उसने, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना। कि आप बताइए बेटा, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बेटा एक ऐसा एंगल जो कि 24 डिग्री मोर देन है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से। तो आप देखिएगा वो एंगल आप मान लीजिए एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा एक्स प्लस 24। अब आप देखिए इनका सम कितना होगा बेटा, एक्स और एक्स प्लस 24। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है बच्चे आपका 90 डिग्री। तो आप देखिए सामने क्या पुट किया आपने 90, तो अब आप देखिए एक्स का एक्स रहा और बल्कि एक्स और एक्स 2x कर लीजिए और ये 24 उधर जाकर माइनस करा दीजिए बेटा इसमें। तो 24 को माइनस किया तो 2x इज इक्वल टू आपका ये कितना है बेटा 6, और यहाँ कितना आ रहा है बेटा आपका 6। अब आप इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 33। तो उसने पूछा क्या, एक्स नहीं पूछा, बस कि उसने कहा बेटा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल की मेजरमेंट देखिए क्या होगी, विच इज 24 डिग्री मोर देन, जो कि 24 डिग्री मोर देन, यानी कि मैं फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा एक्स प्लस 24 यानी 33, क्या आएगा बेटा आपका ये 33 और प्लस में क्या आएगा बेटा आपका 24। तो देखिएगा कितना आ रहा है 33 और 24 टोटल ऐड करके कितना आ रहा है बच्चे आपका ये 7 और ये कितना बेटा आपका 5, तो 57 हो जाएगा आपका। देखिएगा बच्चों सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल की मेजरमेंट बताइए विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, जो कि अपने सप्लीमेंट से कितना कम है 32 डिग्री। तो बेटा अगर एक एंगल एक्स मान ले तो दूसरा कितना होगा एक्स माइनस 32। और मेरे बच्चों सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब होता है बेटा आपका, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका दोनों का सम कितना आता है बच्चों आपका 180 डिग्री आता है। तो आपका 180 आ गया, एक्स और एक्स आपने देखा तो कितना है 2x और ये ये 32 तो जाकर प्लस हो गया। तो आप देखिएगा कितना आएगा ये प्लस होकर बच्चों आपका 2x एज इट इज, और ये प्लस होकर आपका कितना आ रहा है 2 और ये आपका 1 और ये आपका 2, और x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 1 और 0 6। ये x आया लेकिन उसने x नहीं पूछा बल्कि उसने पूछा है जो कम है, कितना कम है 32 डिग्री। तो देखिए 106 माइनस 32 डिग्री, तो आप देखिएगा कितना आ रहा है बेटा आपका ये 4, और अगर 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो 74 आपका आंसर है इसका। देखिए थर्ड क्वेश्चन बच्चों, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, इस रेशियो में तो एक अगर 2x होगा बेटा तो दूसरा क्या होगा आपका 3x होगा। ओके, फाइंड एंगल्स, तो हमने क्या करना है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स अभी जस्ट हमने पढ़ी है ना प्रॉपर्टी के, क्या होता है आपका सामने 180 डिग्री होता है। तो ये कितना है आपका बेटा 5x इज इक्वल टू में आपका 180 डिग्री। अगर आप इसको 5 से कट करेंगे कितना आएगा बेटा आपका 36 डिग्री। अब आपसे पूछा गया एंगल्स पूछे तो एक 2x है यानी 2 इंटू 36, तो कितना आएगा बेटा आपका 72, और एक है आपका 3x यानी 3 इंटू 36, तो बेटा ये कितना आएगा आपका 108 आएगा। अब आप देखिएगा बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, है ना बेटा। तो इसमें कहा है बच्चों उसने कि एक एंगल जो है सप्लीमेंट वो क्या है आपका 1/3 है किसका, अपने आप का। तो देखिए अगर एक एक्स होगा तो एक क्या होगा बेटा x/3 होगा। डिटरमाइन द एंगल ऑफ सप्लीमेंट, देखिएगा आप सिंपल बेटा इसमें भी क्या करेंगे, एक्स और एक्स प्लस 3 का सम कितना होगा बेटा आपका 180 डिग्री होगा। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 3 आ रहा है, ये आपका 3x और प्लस का 1x इज इक्वल टू में आपका बेटा 180 डिग्री। तो ऊपर कितना है बेटा आपका ये 4x अपॉन में 3 और इक्वल टू में आपका बेटा 180 डिग्री। अब देखिए 4 से अगर इसको कट करेंगे कितना आएगा 45, और बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 45 इंटू में 3 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 45 3 से कितना होता है बेटा आपका 135। तो ये कितना है आपका 135 और x/3 कितना आएगा बेटा आपका 135/3, यानी कितना कट के आ रहा है 45 डिग्री। तो एक एंगल हुआ आपका बेटा 135, एक हुआ 45। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इटसेल्फ सप्लीमेंट। तो देखिएगा एक एक्स तो दूसरा भी क्या होगा एक्स, और इनका सम कितना होगा बेटा सप्लीमेंट है तो टोटल आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका बेटा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपका 90 डिग्री। तो दोनों 90 90 आ जाएंगे, छुट्टी आपकी। अब देखिएगा बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, बड़े ध्यान से देखना सिक्स्थ क्वेश्चन में
उसने क्या दिया, फिगर दी है और a माइनस बी की वैल्यू कितनी बताइए बेटा, 18 डिग्री। कितनी बताइए, 18। अतुल्य इसमें मुझे बताओ बेटा a प्लस बी कितना आएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, a प्लस बी बेटा 180। रीजन क्या होगा बेटा 180 डिग्री आने का, लीनियर पेयर। ओके बेटा। चलिए अब देखिए बच्चों आगे इसमें, अब आप क्या करेंगे इसमें बेटा, इसको एडिंग कर देंगे। ऐड करेंगे ना बेटा तो देखिए क्या होगा, ये माइनस बी और प्लस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ए कितना हो जाएगा, 2a। और सामने बेटा देखिएगा ये 18 और 180 कितना आएगा बेटा आपका, 198। अब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 99। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा, 99। इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट में या सेकंड में। अब आप देखिए अगर आप सेकंड में रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, बिकॉज वो प्लस वाली है। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। a के प्लेस पर आपने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पर a के प्लेस पर 99, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी ये सामने 180। तो आप देखिए b इक्वल्स टू कितना है बेटा आपका 180 और माइनस 99। तो b इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा बेटा, इसमें अगर आप बात करेंगे कितना आ रहा है बेटा आपका 81। कितना आ रहा है बेटा आपका 81। ओके सर। देखिएगा ध्यान से बेटा, इसमें फिगर दे रखी है और फिगर मैंने छुपा दी है, 1 मिनट रुकिए। अब देखिएगा बेटा इसमें ये फिगर दे रखी है आपको और उसने पूछा क्या है बेटा आपसे, इफ एक्स और वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू बतानी बेटा आपने। तो देखिए जो रेशियो दे रखा है आप क्या लेट करेंगे, आप इसमें लेट कर लेंगे कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 5a है, और वाई इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 4a, और जबकि जेड इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा आपका 6a। अब इसमें बेटा x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा मुझे। सर 180 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ओके बेटा, किसकी वजह से आएगी, स्ट्रेट एंगल होने की वजह से आपकी 180 डिग्री। तो अब आप देखिएगा मेरे बच्चों इसमें x की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 5a, y की वैल्यू 4a, z की वैल्यू 6a, इक्वल्स टू में बेटा आपका 180। तो देखिएगा 5 और 4 9 और 6 बेटा कितना हुआ 15a, इक्वल्स टू में बेटा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों तो a इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है 12। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। अब आप देखिएगा x पूछा है तो x कितना था बेटा आपका 5a, तो 5 इंटू 12 कितना आ रहा है बेटा आपका 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है बेटा 4a, तो 4 इंटू में 12 कितना आ रहा है बेटा आपका 48 डिग्री। इसी तरह z कितना है बेटा आपका 6a, तो 6 इंटू में 12 तो कितना आ गया आपका 72। स्टूडेंट देखिए 8th क्वेश्चन भी बहुत इजी है, y की वैल्यू पूछिए आपसे, तो यहाँ देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बताएगा मुझे ये एंगल। 5y वर्टिकल या अपोजिट एंगल से, ओके बेटा। अब आप देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इन तीनों का सम कर लीजिए बेटा। आप क्या करेंगे इसमें 5y प्लस 5y प्लस 2y कितना आएगा स्टूडेंट सामने 180। रीजन क्या होगा इसका भी 180 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल बेटा। तब आप देखिए 5 और 2 कितना हो बेटा आपका 12y, और एक कस्ट में बेटा आपका 12y 180, और इसको इससे कट करेंगे तो y इक्वल्स टू 180। देखिए बच्चों इसमें एबीसी की वैल्यू पूछिए, फिगर दे रखी है। अब मैं कहाँ से कहाँ करूंगा देखना, देखो बेटा पहले मैंने ये सारे एंगल्स का सम निकालना है। तो ये आ रहा है बेटा आपका 4b प्लस 75 प्लस b इक्वल्स टू में 180 बिकॉज ऑफ स्ट्रेट एंगल। ये क्या है बेटा आपका स्ट्रेट एंगल है। अब ध्यान से देखिएगा 4b और 1b कितना है आपका 5b, और इक्वल्स टू में आपका बेटा 180 माइनस 75 डिग्री। देखिएगा बेटा 5b ये कितना बचा आपका 105, अगर आप इसको 5 से कट करेंगे तो 21 आ गया, ये b की वैल्यू आ गई। अब देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और इसकी साइड चेंज कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। अगर b की वैल्यू आ चुकी है आपकी तो आप देखिए बेटा ये इसका सम भी कितना आएगा बेटा बताइए 4b और प्लस 2c कितना आएगा बच्चों बोलिए आयुषी। 180। ओके 180। आयुषी रीजन क्या है इसका,
लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ओके बेटा। अब आप देखिएगा इसमें 4 इंटू बी, बी के प्लेस पर क्या रखेंगे 21, और ये 2c और इक्वल टू में आपका बेटा 180 डिग्री। ये 2c का 2c रहा आपका, और ये कितना आ रहा है आपका बेटा 84, और सामने कितना है आपका बेटा 180। तो आप देखिए 2c यहीं रखा आपने, और 180 में से किसको माइनस कर दीजिए 84 को। अब आप देखिएगा ध्यान से बेटा, इसमें 2c यहीं रहा और सामने जाकर के हमने माइनस कर लिया, तो कितना है बेटा आपका ये 96। तो c इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है बेटा, ये 48 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब आप इसमें जिससे पूछूंगा वो बताना मुझे बेटा, इसमें अतुल्य बेटा बताओ 75 प्लस बी प्लस ए कितना आएगा बेटा, 180 रीजन बताओ तुल्य साथ में। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ओके बेटा। जब एक से ज्यादा होते हैं तो लीनियर पेयर नहीं होता, स्ट्रेट एंगल होता है। तो देखिएगा 75 और बेटा बी, बी के प्लेस पर आपको पता है कितना 21, ए आपको नहीं पता, सामने आपका बेटा 180, आप इनको प्लस कर लीजिए 6 और ये कितना बेटा आपका 9, और प्लस में ए और इक्वस टू में आपका कितना बेटा 180, ए इक्वस टू में बेटा आपका 180 और माइनस में कितना बेटा आपका 96। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका 4 आ गया, और ये कितना 17 में से 9 गया तो कितना 8, 84, ये तीनों की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसने फाइंड दी एक्स भी कहा है, साथ में ये एंगल्स भी फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, पहली बात तो ये एक्स तो बिल्कुल सिंपल, ये वाला एंगल कितना आएगा आयुषी तुम ही बता दो बेटा। सर 2x वर्टिकली अपोजिट है। ओके बेटा, वेरी गुड। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं 5x प्लस 2x और प्लस 3x, ये आएगा बेटा आपका स्ट्रेट एंगल। ये कौन सा है, ये पूरा का पूरा है ना। तो कितना आ गया बेटा आपका 180 डिग्री, और रीजन बेटा आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इसमें ये 5, 2 और 7 कितना आपका 10, x इज इक्वल टू में आपका 180 है, देन x इज इक्वल टू आपका हो गया 18 डिग्री, x आ गया आपका। अब आप ध्यान से देखना मेरे बच्चों, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उसने कहा बेटा ए ओ डी बताइए, तो देखिएगा ए ओ डी कहाँ से कहाँ तक है आपका बेटा, तो ए ओ डी ये रहा बेटा आपका। तो ए ओ डी, एंगल ए ओ डी की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा 2x, यानी क्या करेंगे 2 इंटू 18, देन कितना आपका 36 डिग्री। अब आप नेक्स्ट देखिएगा बेटा, उसने कहा है सी ओ ई, तो एंगल सी ओ ई, तो देखिएगा आप इसमें ये सी ए ये ओ है, और बेटा आपका ई का है ये है, तो एंगल सी ओ ई कितना है आपका 5x है, कितना बेटा 5x, तो 5 इंटू में 18, देन इक्वल्स टू में बेटा आपका 90 डिग्री। अब आप इसमें देखेंगे नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट आपका कौन सा है, ये एंगल ए ओ ई। तो केशव बताएगा मुझे ए ओ ई कितना है बेटा केशव, ए ओ ई 3 into 18। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, क्योंकि ये है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा 3x वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 18, तो 18 3 का बेटा आपका 54 डिग्री। देखिए बेटा, इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, ए बी ये रही और सी डी ये रही बेटा, और एक्स की वैल्यू पूछी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली बेटा, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं जो ई से पास होती हुई होती है और ए बी के पैरेलल हो, और अगर ए बी के पैरेलल होगी तो सी डी के तो ऑटोमेटिकली पैरेलल होगी। और देखिएगा एक्स जो है ना, एक्स तो आपका ठीक है, अभी मैं क्या लेट करके चल रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया वाई, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ बेटा आपका जेड। अब देखिएगा जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देना। आरुष आप बताओ बेटा मुझे कि y प्लस 104 कितना आएगा बेटा, आरुष नहीं बता पा रहे तो आयुषी तुम बताओ बेटा। सर 180। पता है 180। ओके, रीजन सर को इंटीरियर एंगल। वेरी गुड बेटा, को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड भाई, को इंटीरियर एंगल। तो अब देखिएगा y इक्वल्स टू 180 और माइनस में बेटा आपका क्या 104, तो आपका कितना आ रहा है बेटा, ये 6 आ रहा है और यहाँ पर आपका 7 आ रहा है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी
अब बिल्कुल सिमिलर है ना। युग युग बताओ बेटा, z प्लस 116 कितना आएगा? आंचल तुम बताओ बेटा। सर मैं बता दूं, बताओ बेटा। 180 डिग्री। और साथ में रीजन भी बताना है बेटा, वो ये आपका ऊपर वाला ही, ठीक है। ओके बेटा, कोई इंटीरियर एंगल देखो बच्चों, अगर किसी को याद ना हो तो देख लो। ये आपकी अगर दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो बेटा एक ही तरफ के एंगल जो के हैं यहाँ ए और बी, तो ये ए प्लस बी उनका आपका सब 180 होगा और रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए खैर कोई नहीं, अब देखिएगा बेटा z इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 180 माइनस 116, तो z की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ गई बेटा? ये 4 और 64। ये बेटा आपका 17 में से 11 गया तो आपका 6, ये z आ गया। बट उसने आपसे क्या पूछा है? उसने पूछा बेटा आपसे x। अब देखिए x तो ये जब आएगा जब ये पूरा y प्लस z करेंगे आप, तो क्या Y करना पड़ेगा? x इज इक्वल्स टू बेटा y प्लस z, तो y कितना है बेटा आपका? 140 हाँ जी 76 प्लस 64, तो आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका इसमें 140, तो x की वैल्यू 140 आ गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी x ही निकालना है बेटा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 12 में जब x निकालना है तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपने क्या किया, ये कर लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल हम क्या मानेंगे बेटा? y, और जबकि ये यहाँ से यहाँ तक का हम क्या मानेंगे बेटा? z। तो अब जिससे पूछ रहा हूँ बेटा, केशव बताओ y प्लस 40 डिग्री कितना होगा बेटा? 180 और रीजन? को इंटीरियर है। हाँ जी, को इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ से बेटा y आ जाएगा। y कितना आएगा बेटा आपका यहाँ से? सिंपल y इक्वल्स टू 180 माइनस 40, हाँ जी y इक्वल्स टू आपका 140 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे बेटा? इसमें z फाइंड करेंगे, ठीक है। z प्लस क्या लगाकर? 35 डिग्री लगाकर, और जब z भी आ जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू बेटा y प्लस z निकाल लेंगे, आ जाएगा बेटा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में ये ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के, और वैल्यू आपसे किसकी पूछी? एक्स की। तो आप देखिए अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दूं बेटा, तो ये 50 डिग्री है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 50 डिग्री हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ये कोरिस्पोंडिंग एंगल से, कोरिस्पोंडिंग एंगल से। अब आप इस ट्राइंगल में देखिए बेटा कि x प्लस 50 डिग्री आपका सामने कितना आएगा? 100 डिग्री, बिकॉज 100 डिग्री क्या है आपका बेटा? 100 डिग्री है आपका बेटा एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ आएगी बेटा आपकी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या आएगी बेटा? आपकी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से x इज इक्वल टू आपका कितना आएगा? 100 माइनस कितना बेटा? 50 उधर जाकर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ओनली 50। कितनी आ गई बेटा आपकी? 50 डिग्री आ गई है। हाँ जी बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर किसमें? 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम, इसमें दे रखा है आपको बेटा ए बी पैरेलल टू सी डी, की बेटा ए बी जो है ना आपकी, वह पैरेलल किसके? सी डी के, और साथ में ई एफ जो है वह पैरेलल किसके दिए बेटा आपको? उसने डी क्यू के। ओके, अब डिटरमाइन पी डी क्यू, तो पी डी क्यू फाइंड करना है बेटा आपने। तो देखिए पी डी क्यू आपका ये वाला एंगल है बच्चों, ये एंगल आपका क्या है? पी डी क्यू है। तो ये पी डी क्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप देखिएगा बेटा कि अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपने प्रोड्यूस कर लिया, तो यहाँ पर आप बड़े आराम से देखना बेटा, ये एंगल क्या हो सकता है आपका? कोई बता सकता है इस एंगल के बारे में कितना होगा? सर 78 78 डिग्री कोरस्पोंडिंग एंगल से, है ना। और इसको आप x मान लीजिए, तो आप देखिए बेटा 34 प्लस x प्लस 78 कितना आएगा बच्चों? बताइए। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, स्ट्रेट एंगल की वजह से आपका क्या आ गया? ये आपका 180 आ गया। अब यहाँ से आपने इसको बेटा प्लस किया, कितना है बेटा आपका 12, इसको प्लस किया, कितना है बेटा आपका 11, और ये आपका प्लस में x और इक्वस टू में आपका बेटा 180 डिग्री। अब ये x इज इक्वस टू आपके कितना हो जाएगा? 180 माइनस 112, तो x इज इक्वस टू आपका कितना आ रहा है बेटा? 68 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 68 डिग्री। अब आप देखिए और भी एंगल पूछा उसने आपसे,
यही नहीं रुका वो, तो आप देखिएगा कहाँ नेक्स्ट। अब आपका क्या कह रहा है वो आपसे बेटा, वो कह रहा है AED। तो AED आप देखिएगा ध्यान से, AED। तो AED, AED बेटा डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा बताइए। AED डायरेक्टली आपका कितना होगा बेटा? 34 हाँ जी, y इक्वस टू आपका 34 डिग्री होगा। किससे बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब आप देखिएगा बेटा इसमें आपका जो लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, तो क्या दे रखा है आपको उसने? DEF पूछा है। क्या पूछा है बच्चे आपसे उसने? DEF। तो DEF में आप देखिए, DEF कहाँ से कहाँ तक है बेटा? तो आप देखिए सर वो भी ये एफ से इक्वल होगा। DA और E है और ये F है बेटा। तो ये आप मान लीजिए Z है ना। और Z और X क्या होंगे बेटा? आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। Z इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका? X। किससे होगा? ये भी आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो Z इक्वल्स टू X। X कितना आ चुका है बेटा आपका ऑलरेडी? X आ चुका है आपका 68 डिग्री। तो ये भी कितना हो? 68 डिग्री। तो तीनों की वैल्यूज फाइंड हो गई बेटा आपकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, इसमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है ना वो EF के पैरेलल है। ए बी आपकी ये रही और EF आपका ये है, ठीक है। तो अब देखना बच्चों इसमें कंसंट्रेशन के साथ इसमें क्या कंडीशन है आपकी। ये कितना है आपका बेटा? 57 डिग्री, ठीक है। कितना दे रखा आपको इसमें? 57 डिग्री। और ये 22 और ये आपका 35। तो देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं कौन सा एंगल फाइंड कर रहा हूँ? एंगल ACD। एंगल ACD में मैंने लिखा 22 डिग्री और प्लस 35 डिग्री ना, दोनों ऐड कर दिए। बिकॉज आप देखिएगा ACD जो है ना आपका बेटा वो ये है ACD, यानी कि ये पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो ये कितना है आपका? 57 डिग्री। अब मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ आप देखिएगा, एंगल BAC दिखाई दे रहा है आपको, एंड एंगल ACD। ये दोनों एंगल देखिए इक्वल आ चुके हैं, ठीक है। बहुत दिखने में कैसे हैं आपके? ये BAC और ACD आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इन अपियरेंस, है ना। इनका जो अपियरेंस है तो वो कैसा है आपका बच्चों? इनकी अपियरेंस कैसी है? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एंड इक्वल एंगल, और इक्वल भी है, ठीक है। इक्वल एंगल्स। तो क्या होगा बेटा आपका? तो आप कहेंगे कि आपकी जो BA है ना या AB वो पैरेलल है किसके? आपकी बेटा CD के। अब इसी तरह से आप देखिएगा इसमें नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं आपका। आप देखिए ये वाला एंगल 35 डिग्री, यानी कि क्या? एंगल DCE और प्लस एंगल CEF। आप देखिए इन दोनों का सम फाइंड कीजिए, तो 35 और 145, तो कितना है बेटा आपका? ये टोटल 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स के बारे में मैं क्या लिख रहा हूँ आप देखिए, जबकि ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि ये बी जो है वो CD के क्या है बेटा? पैरेलल है। अब देखिएगा मैंने क्या लिखा, एंगल DCE है ना, एंड एंगल CEF आर को इंटीरियर एंगल्स। ये जो है बच्चे आपके कैसे को इंटीरियर एंगल्स हैं, और कैसे हैं आपका को इंटीरियर एंगल्स इन अपियरेंस, है ना, दिखने में बेटा। ये जो दिखाई देने में है आपको क्या लग रहा है? अपियरेंस में कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा? को इंटीरियर एंगल्स एंड दियर सम, और इनका जो सम आया है एंड दियर सम इज 180 डिग्री, और इनका सम जो है वो 180 डिग्री है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया। अब आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से कि भाई CD जो है ना आपकी वह पैरेलल है किसके? EF के। तब आप देखिए दोनों कंडीशन से, इससे फर्स्ट से और सेकंड से, है ना। तो इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है बेटा? ये CD, यानी कि ये CD हटा दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा फिर बेटा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों कंडीशन से आप कहेंगे कि सर ये जो AB है ना वह पैरेलल है किसके? आपका EF के। वह पैरेलल है किसके बच्चे? आपका EF के। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब देखिए आप इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में ये फिगर्स दे रखे हैं, उन सब में ये कहा है कि ये जो है ना पैरेलल है, AB और CD जो है ना बेटा पैरेलल है। तो सभी में एक तरह से 3 पार्ट्स दे रखे हैं, आपको X की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, देखिए इसमें ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है बेटा। ये कंस्ट्रक्शन है ना, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम
कि ये पैरेलल है किसके, इन दोनों के। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, मान लो यहाँ पी और क्यू मान लो आप, इसमें पी और क्यू, तो ये हमने लिखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू विच पासेस थ्रू ई एंड पैरेलल टू ए बी एज वेल एज सी डी। अब देखिएगा आप ध्यान से बेटा, ये हम फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ना आप इसमें इतने से में एंगल 1 मान लीजिए और इसमें मान लीजिए आप एंगल 2। तो बेटा एंगल 1 आपका डायरेक्टली है ना, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आप देखिए एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, आपका डायरेक्टली 35 डिग्री के। क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। इसी तरह से बेटा आपका जो एंगल 2 आ रहा है, एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी, 65 डिग्री, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। अब आप देखिए x आपको फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो कितना आएगा आपका 35 प्लस 65, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल बेटा, ये 100 डिग्री हो गया आपका। कितना हो गया आपका, 100 डिग्री। अब आप आ जाइए किसमें बच्चे, सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, तो सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करना पड़ेगा, लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ये वाली बेटा, देखिए ये, ठीक है ना, वही पी क्यू लिख दीजिएगा आप इसमें, है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। अब कुल मिला के एक्स फाइंड करना है, तो अब आप क्या कीजिए यहाँ पर बेटा, ये क्या है बेटा आपका एंगल 1 और ये क्या है बेटा आपका इसमें एंगल 2। तब आप देखिए एंगल 1 प्लस 55 डिग्री, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है, एंगल 1 और 55 डिग्री क्या है बेटा, कोइंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 180 माइनस 55, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 125 डिग्री। कितना है बच्चे आपका ये 125 डिग्री। इसी तरह से देखिए एंगल 2 और प्लस 25 डिग्री भी कितना है आपका 180 डिग्री। और रीजन वही लिखेंगे बेटा, है ना, क्या को इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रीजन में दोनों में ही को इंटीरियर एंगल्स आना है, और यहाँ पर भी यही आना है बेटा आपका को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स में यही है। अब आप देखिए एंगल टू कितना आ रहा है 180 माइनस कितना बेटा आपका 25 डिग्री, तो कितना है बच्चों आपका 180 माइनस 25 डिग्री, तो ये आ गया बेटा आपका 155 डिग्री। एंगल 2 कितना हो गया आपका 155 डिग्री। अब आपको तो x चाहिए ना, तो x क्या है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो आप इसमें क्या करेंगे, एंगल 1 कितना है 125 और ये कितना है बेटा आपका 155, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका 0 और 8 और बेटा आपका ये 2, 280 डिग्री आ गया। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, इसमें अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें थर्ड पार्ट आपका मतलब कि फिगर नंबर 13 वाला। तो यहाँ पर भी सेम वही है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, पी क्यू एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ एंगल 1 मानेंगे, यहाँ एंगल 2, तो ये बिल्कुल सेकंड की तरह हो जाएगा बेटा, सेम एज क्या बेटा आपका सेकंड पार्ट, जो अभी हमने सेकंड पार्ट किया उसकी तरह आप खुद कीजिएगा इसको। देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में फिगर नंबर 14 दे रखिए, एंगल 1 कितना दिया आपको 60 डिग्री। उसने कहा है कि एंगल 1 ऑलरेडी कितना है 60 डिग्री है, और एंगल टू के बारे में क्या है 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो एंगल 2 निकाल लीजिए, एंगल 2 क्या है आपका 2/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो 3 से इसको कट किया कितना आएगा बेटा आपका 30, और ये कितना है आपका बेटा 60। अब देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो दे रखा है ना आपको बेटा, तो किसमें प्रूफ करना है कि L पैरेलल टू M है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही आपका एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है बेटा, आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अपियरेंस में, ठीक है, कि भाई इनकी जो अपियरेंस है वो कैसी है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जैसी है, एंड इक्वल एंगल्स। तो आप इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं, आप इस कंडीशन में करेंगे कि भाई ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दिखने में ये इक्वल भी है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, आप सिंपल लिख सकते हैं कि भाई क्या होगा आपका बेटा L पैरेलल टू M, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी 100%, ठीक है। अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फिगर नंबर 15 दे रखी है ये वाली, ठीक है, सेकेंड फिगर, और आपसे कहा है कि P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 प्रूव करना है आपने, और जबकि ये इसके क्या है पैरेलल है। तो ये फिगर जब भी आएगी आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है बेटा, आपको मैंने बताया था अभी पीछे भी, ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अब यहाँ पर क्या आपने एंगल 1 मान लिया, यहाँ पर आपने क्या मान लिया बेटा एंगल 2,
तो आप देखिएगा एंगल वन का पी से क्या रिलेशन है, एंगल वन जो है उसका पी से क्या रिलेशन है, तो आप देखिए एंगल वन प्लस पी इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और रीजन में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स बेटा। तो यहाँ से एंगल वन की वैल्यू निकाल लीजिए, एंगल वन कितना आ रहा है 180 माइनस पी। इसी तरह से मेरे बच्चों अब देखिएगा एंगल टू का आर से क्या रिलेशन है, तो एंगल टू इक्वल्स टू एंगल आर डायरेक्ट आ जाएगा, एंगल टू इक्वल एंगल आर जो है आपका डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट इसलिए आ जाएगा बिकॉज क्या है आपका दीज आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ये जो है आपके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखिएगा आपको चाहिए क्या Q, तो Q इक्वल्स टू आपका क्या है बेटा एंगल वन प्लस एंगल टू। अब आप क्या करेंगे, इसमें एंगल वन लेंगे, एंगल वन की वैल्यू कितनी है बेटा 180 माइनस पी, और प्लस टू की वैल्यू कितनी है बेटा आर। तो आप देखिएगा ये P लेफ्ट में आकर प्लस हो जाएगा, Q तो है ही प्लस, और R लेफ्ट में आकर माइनस, और सामने क्या बचा आपका 180 डिग्री, यानी जो चाहिए था वो आपको मिल गया। आप देख लीजिए इसमें। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक्स और वाई बताना है, और मैं यहाँ पर ना जेड भी लेट कर दूंगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ। फर्स्टली यहाँ पर क्या है बेटा आपका कि ये जो एंगल है ना, एंगल का नाम देखिएगा आप बेटा, एंगल ई एफ क्यू है ना। ई एफ क्यू जो है आपका वह किसके इक्वल होगा, 75 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा 75, ये बिकॉज ये और ये दोनों क्या है बेटा आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं आपके बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप ध्यान से देखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में। अब ई एफ क्यू के टू पार्ट्स हैं बेटा, 25 और y। तो 25 प्लस वाई इक्वल्स टू में आपका 75, देन y इक्वल्स टू 75 माइनस 25, y इक्वल्स टू आपका बेटा 50 आ गया है, ठीक है। अब इसमें हम अगर बात करें आगे, तो यहाँ पर क्या है आपका x कैसे फाइंड होगा ना, x के लिए प्रॉब्लम है, तो x कैसे फाइंड होगा आप देखिएगा। ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल क्या है आपका बेटा स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 75 प्लस 20 और प्लस आपको क्या दे रखा है उसने बेटा आपका z, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा 180 डिग्री, और रीजन क्या होगा बेटा आपका वो स्ट्रेट एंगल क्या होगा बेटा आपका स्ट्रेट एंगल। तो देखिएगा स्ट्रेट एंगल में, तो अब देखिए ये कितना हो गया आपका 95 प्लस जेड, और इक्वस टू में बेटा आपका 180, तो जेड इक्वस टू में कितना आएगा आपका ये 5, और ये बेटा 17 में से 9 गए तो 8, तो 85 आ गया आपका। कितना आ गया आपका बेटा 85। और उसके बाद बिल्कुल सिंपल है कि आप x प्लस 25 प्लस जेड लगाएंगे तो कितना आएगा 180, और ये 180 किससे आएगा बेटा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा x फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आप ये भी कर सकते थे, देखिए ये ना करके, ये पूरा का पूरा ना करके आप क्या कर सकते थे डायरेक्टली कि भाई आपका जो 75 डिग्री है ना, तो ये किसके इक्वल होगा 75 डिग्री आपका x प्लस 25 डिग्री के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ओ सॉरी ये नहीं होगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ये पूरा आएगा आपका, ठीक है। 75 ना करके क्या आएगा 75 प्लस 20 आएगा। क्या आएगा बच्चों आपका 75 प्लस 20, और क्या होगा बेटा आपका ये पूरा एक्सटीरियर एंगल जो है किसके इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के, यानी कि x प्लस 25 के। तो यहाँ से आपका x फाइंड हो जाएगा, तो x कितना आ रहा है आपका बेटा यहाँ से 70 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों आपका ये 70 डिग्री आ रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए इसमें। देखिए लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 डिग्री। तो आप देख लीजिए बेटा ये एक्सटीरियर एंगल ये मान लीजिए आप कितना है आपका 110 डिग्री, कि भाई पी क्यू आर और ये एस। आगे का एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 30 डिग्री। तो मान लीजिए ये मान लो क्यू 30 है आपका, और ये क्या मान लीजिए बेटा एक्स, और ये क्या मान लीजिए आप इसमें बेटा वाई। फाइंड दी अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके एक्स और वाई बताना है आपने। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि एक्स प्लस 30 यानी एंगल अपोजिट एंगल्स का सम जो इंटीरियर है वो किसके इक्वल होगा एक्सटीरियर के इक्वल होगा। कितना सामने आपका ये, और इसको हम कहेंगे क्या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके ये रीजन हो गया इसका बेटा। अब आप देखिएगा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 80 डिग्री, और जब एक्स आ गया तो आप देखिए वाई प्लस 110 कितना आएगा आपका 180, बिकॉज
ये है क्या आपका लीनियर पेयर है ना। तो आप देखिए एक ही लाइन पर बने हुए तो लीनियर पेयर है, तो अब आपका y इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, टोटल मिला के 70 डिग्री। तो दोनों एंगल्स आ गए आपके। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको इस फिगर में x इज इक्वल टू दिस ये प्रूफ करना है। तो आप देखिए ये ना, आप यहाँ पर ना बेटा अभी आप z मान लीजिए अंदर। तो आप देखिए दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इसके सभी एंगल्स का सम जो होगा वह कितना होगा बेटा आपका, सभी एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। कितना होगा बेटा आपका, 360 डिग्री। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। अब यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूं कि z की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं बेटा, तो z कितना आएगा आपका 360, और ये उधर जाकर माइनस हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, एक साथ लिख लिया मैंने इनको बेटा ऐसे। अभी एक तरह से क्वेश्चन 1 मान लीजिए। अब आप देखिएगा बेटा इसमें इसमें आप क्या कहेंगे कि x प्लस जेड जो है ये क्या कंप्लीट एंगल है पूरा, तो क्या आएगा 360 डिग्री। और रीजन में क्या आएगा आपका बेटा, कंप्लीट एंगल है ये। तो अब आप देखिए x का x रहा आपका, और z की वैल्यू लिख लीजिए। तो z की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 360, और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इक्वल टू में 360 का 360 से 360 कट हो गया, और ये उधर जाकर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पॉजिटिव हो गए। और यही आपने प्रूफ करना था इसमें। देखिए बच्चों, इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है आपका फिलहाल। 18 में और 19 में दोनों में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए इसको ओरली कराऊंगा मैं यहाँ पर। देखिए बेटा ये ट्राइंगल है ना आपका ABC, है ना। तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर। क्या है बेटा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल। तो इस 30 को और 40 को ऐड करके एक्सटीरियर एंगल आएगा, यानी कि 70 आ गया आपका। ओके। अब आप देखिएगा बेटा इसका नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ट्राइंगल, है ना, ये बेटा। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है बेटा, आपका एक्स है। तो एक्स है तो क्या करेंगे बेटा, 70 प्लस 50 यानी कितना 120। तो कितना आ गया आपका, डायरेक्टली है 120 आ चुका है, ठीक है। कितना आ चुका है बेटा आपका 120, और इसे कहेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से किया है मैंने। तो अभी तो मैंने आपको ओरली समझाया, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तब आप देखिएगा यहाँ पर आपने क्या लेट कर लिया, z। क्या लेट कर लिया बेटा, z। तो आप क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और किससे होगा आपका ये, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो आपका किससे बेटा, आपका ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के थ्रू आपका ये प्रूफ हो गया, है ना। अब आप देखिए z इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 70, और अब आप क्या करने वाले हैं, x इक्वल्स टू z प्लस 50, और ये भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, तो ऐसे कर दिया मैंने, ऊपर वाला ही है। तो अब यहाँ z की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 70 प्लस 50, देन x इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये आपका आ गया। अब आप देखिएगा नेक्स्ट बेटा इसमें ये वाला आपका, ये फिगर में x फाइंड करना है। तो अभी वैसे आपने तो फॉर्मूला शॉर्टकट में अगर एमसीक्यूज में है तो x इक्वल क्या होगा बेटा, इन तीनों का सम होगा, है ना। अभी हमने पीछे प्रूफ किया था ना, x इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वही है, लेकिन करने का तरीका बेटा अलग है ना, ऐसे इतने आसानी से नहीं लिख सकते आप डायरेक्टली इसको, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें बेटा, यहाँ पर वही क्या लेट कर लेंगे बेटा, यहाँ पर हम z। अब आप देखिएगा 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री और प्लस z इक्वल्स टू कितना आएगा आपका बेटा, 360 डिग्री। और क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से आपका z फाइंड होगा, लेकिन पहले आप इनको ऐड कर लीजिए। तो ये कितना आ रहा है आपका, ऐड करके आप देखिए बेटा, ये आपका 130 और प्लस z और इक्वल्स टू में आपका 360। देन z इक्वल्स टू 360 में से 130 को माइनस किया तो कितना बचा बेटा आपका 230। अब आपको क्या चाहिए, x। तो x प्लस z जो है आपका वो कितना होगा 360 डिग्री। बिकॉज क्यों होगा ये आपका 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल है। दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है आपका बेटा, कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें z की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना 230 और इक्वल्स टू में आपका कितना है 360। तो ये माइनस होगा तो x इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 130।